ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ पूरा हिंदुस्तान खुश था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी जो है बलोचिस्तानियों ने मनाई। जैसे जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें नूर खान एयरबेस में तमाम जितने भी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त कर रही थी, भारतीय जमकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन बलोचिस्तान भी यह कह रहा था कि ब्रह्मोस की ताकत पूरे विश्व देख रहा है। और अब देखिए एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर बता दें मीर यार बलोच, ये बलोचिस्तान रिप्रेजेंटेटिव है, फ्रीलांसर है, जर्नलिस्ट है और ह्यूमन राइट जो है एक्टिविस्ट भी है। और इन्होंने जो है एक ओपन लेटर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और ये इन्होंने ट्वीट किया है। ये जानकारी ट्वीट से मिली है, यानी कि एक्स से मिली है, वो मैं आपको बता भी देता हूं। ये देखिए, ये है मीर यार बलोच, ये बलोच के रिप्रेजेंटेटिव हैं और राइटर, फ्रीलांसर, जर्नलिस्ट भी हैं। और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर जो है वो लिखा है। ये देखिए उन्होंने इस लेटर को अपलोड भी किया है। इसमें क्या लिख रहे हैं, 5 बातें बताऊंगा और 5 बातें जो हैं बहुत ही अहम बातें। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर की पल पल अपडेट दी है हमने, हिंदुस्तानी पत्रकार ने हर एक फैक्ट्स पर बात की है, हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाई है, नूर खान एयरबेस में जिस तरह से ब्रह्मोस गई है, जिस तरह से तबाही वहां पर मचाई है, वो सारे सबूत हम आपको दे चुके हैं। लेकिन कुछ यहां पर आप जानते हैं कि भारत है, यहां पर हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन कुछ नेता तो ऐसे भी थे जो हमारे नुकसान की जानकारी लेना चाहते थे। समझ गए होंगे कौन जानकारी लेना चाहता है, कितने हमारे विमान जो है वो लॉस हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे यहां। लेकिन चलिए हम बात करेंगे कि मीर यार बलोच क्या लिख रहे हैं। ओपन लेटर लिखा है इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अपलोड किया है एक्स पे, और लिख क्या रहे हैं 5 बड़ी बातें। सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने इस लेटर पर लिखी है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूच जमीन को तबाह किया है। ये बलूच के ही जो है सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जो है वो लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मीर यार लिख रहे हैं कि मीर बलूच में जो उन्होंने पत्र लिखा, यानी कि मोदी जी को उन्होंने लिखा कि 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चंगाई में पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों को से की उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ सरकार की मिलीभगत से पाकिस्तानी सेना ने बलूच जमीन को तबाह किया है। देखिए मीर यार ये लिख रहे हैं, और ये भी लिख रहे हैं, उन्होंने पत्र में लिखा कि इन धमाकों की वजह से चंगाई और रस्को की पहाड़ियों में आज भी विस्फोटकों की गंध आती है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षण की वजह से कई खेत नष्ट हो गए हैं, मवेशी मर गए, बच्चे जो विकलांग पैदा हो रहे हैं। यानी कि जिस पहाड़ियों पे यह परीक्षण किया गया था और ये बलोच की धरती थी, तो देखिए क्या कुछ किया। ये तो पहली बात रही। अब दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात जो है उन्होंने जो इस पत्र के शुरुआत में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और बात जो है ये कही है कि पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार, जिसको मैंने आपको पूरी जानकारी दी, मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के किए अत्याचारों और क्रूरता का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने 1998, जो मैंने आपको पहले बात बता दी, बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु पर जो परीक्षण किए गए उनका नरसंहार के बारे में जानकारी दी है। अब दूसरी बात सुन लीजिए। और बलोच के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि भारत को हमारा साथ देना चाहिए, वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन बलूचिस्तान जो है लूट रहा है पाकिस्तान, ये जो बात जो है इसके ऊपर जो क्या कुछ कह रहे हैं मीर यार वो भी सुन लीजिए। बलूच नेता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान का सेना तांबा, गैस, तेल और यूरेनियम लूटकर अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था जो है चला रहा है और इस पैसे से आतंकी संगठनों को फंड दे रहा है। और पत्र में चीन का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन ने बलूचिस्तान में समुद्री अड्डों और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया है। साथ ही चीन पाकिस्तान की सेना को हर स्तर पर समर्थन दे रहा है। और अगली बात देख लीजिए, पाकिस्तान सेना को बताया आतंकवाद का जनक। और पत्र में
बलूच नेता ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को आईएसआई पर आतंकवादी संगठन बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि आईएसआई हर महीने एक नया आतंकवादी संगठन बनाती है और उसका इस्तेमाल भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यहां तक कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ करती है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाया। बलूच नेता ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है। आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसकी जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी। तो देखिए, ये एक लेटर है जो आज पूरे विश्व में सर्कुलेट हो रहा है। हर कोई जो है इस लेटर के बारे में जिक्र कर रहा है। और अब आखिरी में क्या कह रहा है, ये लेटर तो बहुत बड़ी थी, मैंने आपको पूरे मेन पॉइंट आपको बताए हैं। अब बलूच नेता ये कह रहे हैं कि भारत को हमारा साथ देना चाहिए। बलूच नेता ने दावा किया कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब बलूच लोगों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। उन्होंने पत्र में कहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर एक सप्ताह और चलता तो आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भारत और दुनिया से बात कर रहे होते। पत्र के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि भारत को बलूचिस्तान के साथ आधिकारिक संबंध स्थापित करने चाहिए और दिल्ली में बैठक करनी चाहिए और बलूचिस्तान का दूतावास खोला जाना चाहिए। तो देखिए, ये लेटर जो है आज हर जगह सर्कुलेट हो रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे ज्यादा खुशी जो मनाई थी, बलूचिस्तान में खुशी मनाई गई थी। देश तो हमारे देशवासी सच्चे देशवासी थे, सच्चे भारतीय थे, वो तो खुशियां मना रहे थे क्योंकि बात जो ऑपरेशन सिंदूर की थी, हमने घर में घुस के मारा है, तबाह किया है हमारी ब्रह्मोस कि आज ही पूरा विश्व ताकत देख रहा है। ब्रह्मोस को हर कोई बड़ा मुल्क खरीदना चाहता है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, इस खबर को लेकर आप जरूर हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखेगा। अब आपको क्या लगता है, ये पूरी खबर देखकर क्या लग रहा है आपको कि हमें बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमने एक बार तो बांग्लादेशियों का साथ तो दिया था, बदले में आज वो फन फैलाए जो है डसने को तैयार है। तो देखिए, हम यही कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो भी कर रहा सोच समझ के करना। अगर वो मदद मांग रहे हैं तो इस बारे में भी जो है चर्चा जो है जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जो आतंकियों को पनाह देता है, आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है और आतंकी संगठनों को शेल्टर करता है। तो देखिए, यही हमले करवाने में अलग अलग जगहों पर, देश के हिस्सों पर पाकिस्तान हमेशा यही कायराना हरकत करता है, क्योंकि हम तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं विश्व की, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं है। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।